हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर से हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। आपको पता है कि पेपर 1 का पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अभी हमने ये सीरीज़ शुरू करी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, जो आने वाला भी एग्ज़ाम है फिर से पोस्टपोन हो गया है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके पहले तक रिविजन हो जाए। ठीक है, तो पेपर 1 हम यूट्यूब में शुरू कर रहे हैं आज से। मैं ट्राई करूँगी कि एवरी इवनिंग एक लेक्चर आ जाए टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड फिनिश होने के बाद वील स्टार्ट विथ रिसर्च के बाद कम्युनिकेशन। पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हो सकेंगे, जितने भी चैप्टर्स हो सकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सारे कवर कर लें। ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर जो कि मैं हर लेक्चर में देती हूँ, ये जो है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट का ऐप है, ऑफिशियल ऐप है फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो उन सारे बच्चों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको ये PDF चाहिए जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं आज यूट्यूब में, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी कंपाइल्ड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-3 लेक्चर हो जाने के बाद ही ये सारा कंपाइल्ड आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे है। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है? पेपर 1 का पहला टॉपिक है। इससे 5 क्वेश्चन, समटाइम्स 6 क्वेश्चन आपको आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपके नेट में आते हैं तो इट विल गिव यू 10 to 12 मार्क्स। इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम इंट्रो पोर्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड आपको इट्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। किसका इंस्ट्रूमेंट है? एजुकेशन का इंस्ट्रूमेंट है। एंड इज अ स्पेशल फंक्शन एंड इट हैज़ अ स्पेशल फंक्शन टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। तो क्या इम्पार्ट करता है? ये इम्पार्ट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। ठीक है, टीचिंग से क्या करते हो आप? किसी पर्सन को एजुकेट कर सकते हो। तो आपको अज्यूम करना है कि यू आर अ टीचर ऑलरेडी। आप नेट का एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो, PhD करना चाहते हो। PhD करने के बाद भी आप एकेडमिक्स में ही जाने वाले हो। कहीं ना कहीं आप टीचिंग ही करोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ रहे हो तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि दैट यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रोफेसर अभी से। जब आप टीचिंग करते हो, टीचिंग इटसेल्फ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को एडुकेट करने का इंस्ट्रूमेंट है टीचिंग, जिससे क्या इम्पार्ट होता है? अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आगे वाले बच्चे को अंडरस्टैंड होगी, वो कॉन्सेप्ट समझेगा वो, और उसमें एक स्किल डेवलप होगी कुछ सीख के। अगर आप अभी स्किलफुल हो तो वो आपके टीचर्स की वजह से हो। आपने ग्रेजुएशन किया अपनी टीचर्स की वजह से, स्कूल में आपके टीचर्स की वजह से आपने इस चीज़ों को समझा। एंड देन आप कॉलेज में आए, कॉलेज से फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद आप अगर एकेडमिक्स में जाओगे तो आप नए बच्चों को पढ़ाओगे, राइट? It imparts understanding and skill. The main function of teaching, main function क्या है इस teaching? To make learning effective. आपको क्या करना है? हम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतनी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, कि जो बच्चा है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो, इफेक्टिवली वो लर्न कर सके। ऐसा नहीं कि आपने समझाया, आपने टीच किया किसी को, उस बच्चे ने सुन लिया और उसको कुछ समझ ना आया। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग, इतने सारे टीचिंग एड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। ठीक है, द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग आपका लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपके टीचिंग से आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। टीचिंग भी और लर्निंग भी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग यू विल गेट दी लर्निंग। ठीक है, इसलिए टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव है। आप किसी को टीच करोगे तभी ही वो बच्चा लर्न करेगा या वो नेक्स्ट पर्सन लर्न करेगा। तो ये दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ टीचिंग। ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया टीचिंग का कि व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन, जिससे आप इम्पार्ट करते हो अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। इसके अलावा टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है? टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। टीचिंग और लर्निंग बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। टीचिंग का रिजल्ट लर्निंग में आता है। अगर आपने इफेक्टिवली टीच किया है तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या होगा? लर्निंग। ओके, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपका बेस बनेगा। एंड देन आप
अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग? सो टीचिंग इज अ प्रोसेस. क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल teaches or instruct other individual. अगर आई एम टीचिंग यू, ठीक है, अभी व्हाट आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो, विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, आई एम टीचिंग समथिंग. तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. सो व्हाट हैपन्स इन टीचिंग? वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट. एक पर्सन टीच करता है, इंस्ट्रक्ट करता है. मैं भी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ. इट्स अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, सो दैट यू कैन लाइक परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम. सो ये क्या है? आई एम टीचिंग यू, आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू. किसको? द अदर इंडिविजुअल. अगर आप एक पर्सन हो तो यू आर द अदर इंडिविजुअल. अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है तो भी वो एज अ इंडिविजुअली हम उनको काउंट करेंगे. सो मी बीइंग वन पर्सन is teaching the other person, or I'm giving the instruction or instructing other person. Okay, so teaching यही है. It's a process जिसमें एक person teach करता है या instruction देता है other person को. Teaching is considered as the act of imparting instructions. दूसरे words में हम क्या कह सकते हैं? Teaching is considered as the act of imparting instruction. It's the act of imparting instruction. So this whole act is for imparting instructions to the learner. किसको? जो भी बच्चा सीखने के लिए यहाँ पे है, या फिर क्लासरूम सिचुएशन. अगर क्लासरूम सिचुएशन में हम पढ़ रहे होते तो भी मैं इंस्ट्रक्शन ही दे रही होती. अगर आप पढ़ रहे हो, आप बच्चे हो, तो मैं भी अभी आपको इंस्ट्रक्शंस ही दे रही हूँ. सो बेसिकली टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन और outside the classroom situation, because we are not in the classroom. So ये जो imparting instruction वाली situation है, instructions देने वाली situation है, is no more classroom bounded अभी. ठीक है? So it is watching systematically. So आप systematically you can watch the whole process. ठीक है? नेक्स्ट कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने टीचिंग की डेफिनेशंस दी हैं. सो पहले कौन थे? ड्यूवे. ही कंसीडर्ड इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल इनसाइट विथ हिज इनिशिएशन. तो इन्होंने टीचिंग को क्या बोला? टीचिंग इज़ अ मैनिपुलेशन. इन्होंने बोला टीचिंग मैनिपुलेशन है. किसकी? सिचुएशन की. आप किसको मैनिपुलेट कर रहे हो? आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हो, जहाँ पे लर्नर क्या करेगा? स्किल एक्वायर करेगा, इनसाइट एक्वायर करेगा उस पूरे इनिशिएशन में. सो ड्यूवे ने क्या बोला? टीचिंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर लर्नर एक्वायर स्किल एंड इनसाइट. ये पहली डेफिनेशन हो गई. एच.सी. मॉरिसन ने क्या बोला? टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन, इट इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन more mature person to the less mature person. So if I am more mature, you are less mature, so I am like contacting you, I am teaching you. So one person will be more mature जो कि पढ़ाएगा, जो कि who will perform the teaching part. जो less mature, I don't know why I'm saying less, so it's less mature person. I'm really very sorry. So it's less mature person जो कि skill acquire करेगा, insight acquire करेगा. So H.C. Morrison ने बोला it is an intimate contact between less mature person and more mature person. Okay. ओके, सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किन्होंने दी? जैक्सन ने दी. सो इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन. तो सबने अलग अलग तरीके से अपने वे से टीचिंग को एक्सप्लेन करा है. ठीक है? सो टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर. इन्होंने क्या बोला? टीचिंग इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू and more person, between 2 and more person, one of whom will be teacher, intends to effect certain changes in the participant. Participant क्या होगा? Student. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि it is a face to face interaction, it is a face to face encounter between 2 or more person. ठीक है? एक ही बच्चा या 2 बच्चा तो होने वाला नहीं, तो 2 or more person, जिसमें से one of whom teacher intends to effect certain changes. टीचर क्या कर रहा है? He tries to like change certain things ताकि वो बच्चा समझ सके in the other participant. So he wants to intend to effect certain changes. So वो कुछ changes लाना चाहता है, कुछ चीज़ें बदलना चाहता है टीचिंग करके
किसमें, बच्चों में या पार्टिसिपेंट में. सो टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, वन ऑफ whom will be a teacher and the other person will be the participant or student. तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन थी. कुछ और डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी. क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 phases. इन्होंने क्या बोला, वी हैव 4 phases. वी हैव 4 phases. अ करिकुलम प्लानिंग फेज, पहला क्या था, पहला है करिकुलम प्लानिंग सीपी. दूसरा लिख देते हैं इट्स अ करिकुलम प्लानिंग phase and instructing phase. So instructing phase, I'll write IP, instructing phase. Third क्या है, this is the second phase, instructing phase, and third phase है evaluating phase. Third phase क्या है, evaluating, evaluating. So कितने phases हो गए, a curriculum planning phase, an instructing phase and an evaluating phase. This definition present the organization aspect by which we can describe and analyze the teaching process. So next will be analyzing. So ये 4 phases होते हैं. सबसे पहले आप करिकुलम प्लानिंग फेज में रहोगे, फिर इंस्ट्रक्टिंग फेज में जाओगे, फिर इवैल्यूएटिंग फेज में जाओगे एंड देन एनालिसिस फेज में जाओगे. सो ये एक और डेफिनेशन है. NL गेज ने क्या बोला, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. इन्होंने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसने ये बोला टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस. इन्होंने बोला टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस विच एम्स एट चेंजिंग द बिहेवियरल पोटेंशियल या बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अदर पर्सन. सो इन्होंने क्या बोला, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, टीचिंग इज अ interpersonal influence which aims at changing the behavior potential of other person, जो कि स्टूडेंट होता है. ये अदर पर्सन कौन है, स्टूडेंट. ये अदर पर्सन है स्टूडेंट. ठीक है. फिर आई क्लर्क ने क्या बोला, टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस स्टूडेंट बिहेवियर और स्टूडेंट्स बिहेवियर. सो इन्होंने बोला टीचिंग वो एक्टिविटी है जो कि डिज़ाइन की गई है और परफॉर्म करी जाती है टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स बिहेवियर. स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए हम टीचिंग डिज़ाइन करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं. तो ये तो थी कुछ डेफिनेशन. अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन में और उनके कोई इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो इधर लिस्टेड हैं. ओके, सो ये साइड में लिस्टेड है. सो फर्स्ट क्या है, बेसिक एजुकेशन. ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्धा एजुकेशन सिस्टम. आप ये हायर एजुकेशन में भी पढ़ोगे, हायर एजुकेशन, ये आप हायर एजुकेशन में भी देखोगे. सो बेसिक एजुकेशन सिस्टम थी जिसे हम कहते हैं वर्धा एजुकेशन सिस्टम. वो किन्होंने दी थी, वो दी थी महात्मा गांधी ने. वो महात्मा गांधी ने दी थी, ये याद रखना है. फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यू हैव लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर. सो किन्होंने ये बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला कि लर्निंग कैसे होनी चाहिए, नेचर में होनी चाहिए. और कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम नेचर. सो टीचिंग नेचर से ही होनी चाहिए, बिटवीन द नेचर. सो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर. फिर आए श्री अरबिंदो ने क्या बोला, इट इज़ एन इंटीग्रल एजुकेशन, इट इज़ एन इंटीग्रल एजुकेशन. नेक्स्ट यू हैव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या बोला, ही फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी. इन्होंने किधर फोकस किया, इन्होंने फोकस किया ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी. फिर आए जे कृष्णमूर्ति. तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड. इन्होंने फोकस किया टू बिल्ड अ एजुकेशन विच ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड्स. फिर आए जॉन डीवे. सो इनके भी हमने डेफिनेशन भी पढ़ा. इन्होंने एक्सपेरिमेंट लर्निंग पे फोकस किया. इन्होंने क्या फोकस किया, एक्सपेरिमेंट लर्निंग पे फोकस किया. ठीक है. नेक्स्ट वाज योर एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड्स. फिर आया एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. फिर आया मारिया. ओके, सो इन्होंने सेल्फ एजुकेशन पे फोकस किया थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी. खुद की इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने सेल्फ एजुकेशन पे फोकस किया. किस पे फोकस किया, सेल्फ एजुकेशन पे फोकस किया. एंड देन फिर आए फ्रोबल. इन्होंने क्या किया, किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन. ओके, सो इन्होंने किंडरगार्टन पे फोकस किया. किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन. फिर आए
इन्होंने किस पे फोकस किया, नो नॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर। इन्होंने बोला लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नॉर्मल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, नेचर इज़ द ओनली टीचर, नेचर ही टीचर है जो कि टीच कर सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, सारे पुराने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो कि इन्होंने दिए, बट स्टिल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हम पहला पार्ट यहीं तक ही रखते हैं, मीनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रो, मीनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है, फ्यू डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग एंड देन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फिर हम मूव करेंगे फॉर्म्स ऑफ टीचिंग में। सो फॉर्म्स ऑफ टीचिंग क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल टीचिंग। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इट विल बी बोरिंग फॉर यू गाइज, और फिर आपको यहाँ पे बैठे रहने के लिए, वीडियो देखते रहने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, दीज फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।